Namaskar. Today we are going to talk about why our manifestation doesn't work. हम मांगते हैं कुछ या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर आजकल सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, कहीं पढ़ा होगा, कुछ नहीं तो कम से कम एक कोट तो देखा ही होगा। बेसिक नॉलेज होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अफर्मेशंस भी यूज़ करते हैं, मेडिटेशन यूज़ करते हैं, कुछ क्रियाएं यूज़ करते हैं। आप बेसिकली अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो चाहते हैं वो पाने के लिए। एनर्जी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं या कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं, पर नहीं मिलता। बहुत बार होता है कि कुछ मांगा था, आधा मिला, आधा नहीं मिला। अब लो बैठो, आधी विश क्यों पूरी की। फिर हम भगवान से कंप्लेन करते हैं कि मैंने तो पूरे दिल से मांगा था, मैंने तो पूरी मेहनत भी करी थी, मैंने सब किया था, फिर भी आपने तो मेरे को अधूरा दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। कुछ लोगों को तो मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, बताओ। या बहुत डिले हो जाता है प्रोसेस में। आज मांगा है, पता चल रहा है 10 साल बाद मिल रहा है, लोग से साल भर बाद मिल रहा है, 6 महीने बाद मिल रहा है। तो हम भगवान से कहते हैं ये इतना डिलेड है, मैं इसके पीछे इतना परेशान हो गया हूँ कि अब तो मैं इस पर खुश भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बताओ, मैं किसकी गलती बोलूँ, भगवान की गलती बोलूँ या कैसे क्या बोलूँ, है ना। तो ये जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये गड़बड़ क्यों हो जाती है, ये अधूरा क्यों हो जाता है, या ये फुलफ़िल क्यों नहीं होता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम वो पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो पहली चीज़ आती है कि पूरा क्यों नहीं होता है। तो पूरा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम उस एनर्जी को छोड़ देते हैं। एक छोटे बच्चे को बोलो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाने ले चल रहा हूँ, अब वो चॉकलेट उसको जब तक मिल नहीं जाती है तब तक वो उसके दिमाग से जाता नहीं है। कुछ दे दोगे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर फिर वो अगेन वो नहीं मेरे को तो चॉकलेट मिलेगी ना आज। तो वो उस खुशी में बहुत खुश रहता है, वो डाउट नहीं करता है, बाद में डाउट करना सीखता है। ट्रस्ट जो होता है ना वो बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी सोल का। एक बच्चा ना, उसको ट्रस्ट करना नहीं सिखाना पड़ता, बल्कि उसको क्या सिखाना पड़ता है कि ट्रस्ट ना करो। धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार उसका ट्रस्ट टूटता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अपना ट्रस्ट लेवल उसका कम होता जाता है। नहीं, सबको तो कह नहीं सकते ना, सबको तो बता नहीं सकते ना, सब तो समझेंगे नहीं ना। ये सारी बकवासें एडल्ट के दिमाग में आती हैं, बड़ों के दिमाग में आती हैं, बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें कभी नहीं आती हैं, है ना। तो पहली चीज़ ट्रस्ट। जो आप मांग रहे हो, जिससे आप मांग रहे हो, उन दोनों चीज़ों पे ट्रस्ट और खुद पे ट्रस्ट कि आप डिज़र्व करते हो और आपको मिलेगा, आप ही का है। अगर मैं इस स्पेक्स की बात करूँ, ठीक है, ये मेरी क्लासेस हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कल को आकर के अगर कोई मुझे बोले कि नहीं ये तो तुम्हारा नहीं है, नहीं ये तो किसी और का है, तो मैं 1 बार उसको समझाऊंगी, 2 बार उसको समझाऊंगी, तीसरी बार बोलूँगी जाओ यार, मुझे पता है मेरे हैं, मैं अपने ग्लासेस उठाऊंगी, अपना काम करूँगी, मैं उसमें उलझी नहीं रहूँगी। मुझे कोई, कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मेरा है, 100% ट्रस्ट है, ये मुझे पता ही है कि ये मेरा ही है। इसी तरीके से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए कि वो आपका ही है और आप उसको डिज़र्व करते हैं। आई नीड दिस ग्लास एंड आई हैव दिस ग्लास एंड दिस इज़ माइन, आई डिज़र्व टू हैव दिस ग्लास, है ना। तो ये मेरा ही है, ये मुझे ही मिलेगा। जो इसीलिए पुराने ज़माने में बोलते थे जो मेरा है वो मुझे मिल करके रहेगा, उसके लिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस नित्य कर्म करने की ज़रूरत है। मुझे दुकान पे जाना है, पसंद करके इसको ख़रीद के घर लाना है, डाउट नहीं करना है कि पता नहीं मैं जाऊँगी तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, 5575 दुकानें हैं भाई स्पेक्स की, है ना। उसी तरीके से जिससे आप अपनी दुआ मांग रहे हैं, जिससे आप अपनी
चीज़ को मांग रहे, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, उस पर अटूट विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो एक बच्चे के माफिक अटूट यकीन 3 चीज़ों पे, किस किस चीज़ पे? खुद पे, कि आप डिज़र्व करते हैं और आप ही का है, आप ही को मिलेगा। उस यूनिवर्स पे, उस भगवान पे, कि वो आपको देगा, उसके पास में बहुत है, स्टॉक नहीं रहता है, अनलिमिटेड स्टॉक है ना। तो आप हो जो लिमिटेड कलेक्शन हो, आप हो जो यूनिक सिलेक्शन हो उस गॉड का, आपको सब मिलेगा। उस चीज़ का यकीन होना बहुत ज़रूरी है ना। और तीसरा ये कि उस चीज़ पे भी यकीन होना चाहिए कि वो चीज़ आपकी है, वो चीज़ भी आपको उतना ही चाहती है जितना आप उसको चाहते हो। कुछ भी हो, वो चाहे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ आ गई हमारा ट्रस्ट। हमारा ट्रस्ट कैसा है? फिर हम किस एनर्जी में रहते हैं। अगर हम दुखी रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार मैंने बहुत अच्छे एकदम नहा वहा करके शुद्ध मन से पूजा करी, मांगा, उसके बाद में मैं उसी चीज़ को लेकर के क्रिब करती रहूँ, रोती रहूँ, परेशान होती रहूँ और मैं चाहूँ कि वो मुझे मिल जाए। मुझे कतई नहीं मिलेगी। जिस फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे, जिस एनर्जी के साथ में आप रहोगे, वहीं आप वाइब्रेट करोगे, उस लेवल की चीज़ें ही आपको मिलेंगी। तो धीरे 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 सभी की ग्रोथ हो रही है ना। यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि डिलेड क्यों मिलती है, तुरंत तुरंत क्यों नहीं मिलती। 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, साल भर, 10 साल क्यों लगता है हमको कोई चीज़ पाने में? क्योंकि हमारी ना सबकी ग्रोथ होती है। देखो, कोई कहीं पे अटका हुआ नहीं है। हमें लगता है क्योंकि मे बी हम यहाँ पर हों तो दूसरा यहाँ पर हो, कोई हमसे भी ऊपर होएगा, जो भी सब अलग अलग लेवल पे है ना। पर ग्रो सब कर रहे हैं, आगे सब बढ़ रहे हैं और आगे सब बढ़ते रहेंगे, कोई रुका नहीं है। तो धीरे 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 करके अब आपने यहाँ की फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ है जो मांग ली है, ठीक है, जो आप इस लेवल की चीज़ अगर आपने मांगी और आप यहाँ पर हो, तो धीरे 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 करके जब यहाँ पहुँचोगे तब मिल जाएगी। तुरंत पहुँच जाओगे तो तुरंत मिल जाएगी, है ना। तो जितना फास्ट आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हो और उसको सस्टेन कर सकते हो, उतना वो चीज़ आपके पास में रहेगी। इसीलिए मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक दिन करूँगा, मैं एक दिन अपनी एनर्जी सेटल करूँगा और मुझे जो मांगना है मैं मांग लूँगा, नेक्स्ट डे से फिर से वही रोना शुरू कर दूँगा। नहीं, डेली मेडिटेट करना है, डेली अपने मन को सुखमय रखना है। चाहे तो डायरी एंट्री कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में सोच करके खुश हो सकते हैं और बस यकीन कर सकते हैं खुद पे और अपने भगवान पे या यूनिवर्स पे। ये लॉ ऑफ नेचर है, किसी को मानो ना मानो, बट ये लॉ ऑफ नेचर है। जिस फ्रिक्वेंसी में रहोगे वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होकर के आएगी। तो दूसरी चीज़ हो गई फ्रीक्वेंसी, वो मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपके बॉडी पेन्स होते हैं, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो चीज़ हमारे पास में बहुत होती है ना, हम उसका बहुत मिसयूज़ कर लेते हैं। फॉर ग्रांटेड तो लेते ही लेते हैं, मिसयूज़ बहुत कर लेते हैं। और वो मिसयूज़ करने का एक सबसे बढ़िया तरीका पता है हमने क्या ढूंढ निकाला? उसको सब में बांट देते हैं। शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ में कोई मिरेकल, कोई चमत्कार हो ना, तो किसी को बताओ मत, या ऐसे इतना अच्छा नहीं बोलो, नज़र लग जाती है। क्यों नज़र लग जाती है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ना हमेशा एक लेवल पे नहीं होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ऐसे 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 बढ़ती है। कितना नीचे डिप करेगी और कितना ऊपर जाएगी वो आपके ऊपर है, बट देन डिप करती है। दूसरे में जेलसी आ सकती है, एनवी हो सकता है, वो आपसे जेलस हो सकता है, और भी बहुत सारी निगेटिव या लो वाइब्रेशंस आपको सेंड कर सकता है। अब आप अगर वो आपने कैच कर ली और अगर वहाँ से आप प्ले करना शुरू कर दिए तो वो भी होता है ना। तो ये हो गया दूसरों का इम्पैक्ट जो आप पे हो जाता है। फिर होता है कि हमारे खुद के पैटर्न होते हैं। जब हम दूसरों को जा कर के वही चीज़ देने लग जाते हैं ना, मान लो मेरे घर में बहुत सारा दूध है, ठीक है, 10 लीटर दूध है मान लो मेरे घर में और रोज़ रहता है,
तो मैंने क्या किया, अरे मेरे यहाँ तो बहुत है, मोहल्ले में किसी के यहाँ नहीं रहता है, बस ये मुझे ही मिलता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको रोज़ ले जा करके मैं सब में बांट रही हूँ। तो जब मैं सब में बांट रही हूँ, बांटना गलत नहीं है, बट इफ़ दैट समथिंग इज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक टू यू, गिवन जस्ट टू यू, तो वो आपको अपने पास रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा सेल्फिश साउंड कर सकता है, बट अगेन द ट्रुथ, क्योंकि वो दूध जो आपने लोगों में बांटा है सब में, यू डोंट नो हाउ दे आर यूजिंग इट, ईदर इफ दे आर टेकिंग इट विद ग्रैटिट्यूड, यूजिंग इट विद ग्रैटिट्यूड, गुड इनफ। इफ दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, देन अल्टीमेटली इट इज़ योर सोर्स ना। तो जो अंत होएगा उसका सोर्स भी तो इफेक्ट होएगा। गेटिंग माई पॉइंट ना, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो एक वो भी चीज़ है जो इफेक्ट करती है। जब आप अपनी एबंडेंस बहुत लोगों के साथ में शेयर करने लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसको अब्यूज़ करने लग जाते हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पात्र और पात्रता की बात करी गई है। जो जिस चीज़ का पात्र है उसको वही चीज़ मिलनी चाहिए। गुरु भी दीक्षा देने के पहले ना देखते थे कि तुम पात्र हो या नहीं हो ये दीक्षा पाने के। जो जिस शिक्षा के लायक होता था उसको वही शिक्षा मिलती थी, है ना। तो एप्टीट्यूड भी होना चाहिए उतना, ग्रैटिट्यूड लाने का और उतना अच्छा फील करने का। तो ध्यान रखें कि जिसके साथ में भी आप अपनी अबंडेंस शेयर कर रहे हैं, अपना पैसा शेयर कर रहे हैं, अपनी छोटी से छोटी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपके लायक है? क्या वो इंसान आपके अबंडेंस के लायक है? क्यों बार बार आप ही को देना पड़ता है? उसको खुद से क्यों नहीं मिलता है? एक दिन शेयर कर सकते हो, 2 दिन शेयर कर सकते हो, इंसान को एम्पावर कर सकते हो। इंसान को डिपेंडेंट बनाना गलत चीज़ है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा ये भी ध्यान देना चाहिए, इसी में आता है कि आपकी एंसेस्ट्री में कैसे वो चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं। आपके मम्मी पापा, जैसे अनाज है, बहुत लोगों के घर में बहुत सारा अनाज की वेस्टेज होती है, फिर कहते हैं कि हमको 56 भोग नहीं मिलता है ना। तो एक चीज़ें 10 चीज़ों से लिंक होती हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका लिंक कहीं ना कहीं अनाज से है, मान लो वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर हो गया तो उसका लिंक भी अनाज से होता है, मनी हो गया उसका लिंक भी अनाज से होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आपके एंसेस्ट्री में ऐसा रहा है कि अनाज की वेस्टेज बहुत हुई है या उसकी कद्र नहीं करी गई है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कभी भी सिखाया या शो नहीं किया गया है, या फिर कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है कि एक भी अनाज गिर गया है ना तो बहुत ज़्यादा टोका टोकी मारपीट हो जाती है, थोड़ा सा भी वेस्टेज कर दिया तो हंगामा बन जाता है। उसको दान भी दिया जा सकता है, गाय को भी दिया जा सकता है। उसको कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो ना, कोई भी अति ना हो, ना उसको ना यूज़ करने की अति हो, बर्बाद करने की अति हो, ना ही उसको बहुत संभाल के यूज़ करने की अति हो, है ना। ना बहुत रईसी में पैसे उड़ा करके जियो, ना बहुत कंजूसी में पैसे बचा करके जियो। बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है जहाँ तक हो पाए। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होएगा, कभी अनाज की वेस्टेज होगी तो कभी उसको बचा करके भी रखो, कभी उसको यूटिलाइज कर लो, कभी उसको दूसरी तरीके से यूज़ कर लो, है ना। तो ये इस तरीके से बैलेंस बनता है। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि डेली वैसे ही रहेगा, ये अति होती है, समझ आ रही है ना। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। ये 3 चीज़ें और इनके जो सब पार्ट्स हैं, ट्रस्ट 3 लेवल पे, फ्रीक्वेंसी जितनी हो सके उतनी उस हायर वाइब्रेशन में रहना और अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, और ताकि दूसरों की एनर्जी उसमें मिक्स ना हो। और तीसरा ये देखना कि जिनसे भी आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, जिनसे आप अपनी अबंडेंस शेयर कर रहे हो, जिनसे आप अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो किसी भी रूप में, वो क्या उसके पात्र हैं, और क्या आपके एंसेस्ट्री में आपने, आपके मम्मी पापा ने, आपकी जनरेशन में, आपके लीनिएज में कहीं पर उन चीज़ें, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड कोई ब्लॉक है या नहीं है। अगर ये खुद से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कर के प्रैक्टिस हो जाता है तो ठीक है। कभी कभी ये ना बहुत कुंठित बंधन बनते हैं जो खुद से ठीक नहीं होते, तो ऐसे में आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट या किसी
किसी भी रेकी हीलर के पास में भी जा सकते हैं. So I'll see you in next video. Till then, take care, bye bye, and I hope you all manifest what you want.